सोचिए जरा, अगर दुनिया से पीरियोडिक टेबल हटा दी जाए तो क्या बचेगा? न केमिस्ट्री, न मेडिसिन्स की सही पहचान, न मॉडर्न साइंस की नींव। लेकिन क्या आप जानते हैं, इस पूरी व्यवस्था के पीछे एक ऐसा इंसान था जो गरीबी में पला, जिसे शिक्षक बनने से मना कर दिया गया और जिसने अपने सपने को कागज के छोटे छोटे टुकड़ों पर लिखकर इतिहास बदल दिया। आज की कहानी है डिमित्री मेंडेलेयेव, उस आदमी की जिसने एलिमेंट्स को सिर्फ याद नहीं किया, उन्हें समझा। 1834 रूस का एक दूरदराज इलाका, साइबेरिया। ठंड इतनी कि सांस भी जम जाए। यहीं जन्म हुआ दिमित्री इवानोविच मेंडेलीव का। वह अपने परिवार का सबसे छोटा बेटा था, लगभग 14-17 बच्चों में से एक। इतना बड़ा परिवार और सीमित साधन, पिता की असहायता। मेंडेलीव के पिता एक स्कूल में शिक्षक थे। घर की हालत साधारण थी, लेकिन इज्जत थी। फिर एक दिन उनकी आंखों की रोशनी चली गई, नौकरी छूट गई, आमदनी बंद, परिवार संकट में। जिस घर में ज्ञान की रोशनी थी, वहीं अंधेरा फैल गया। अब जिम्मेदारी आई उसकी माँ मरिया दमित्रिवना पर। वो पढ़ी लिखी थीं, मजबूत इरादों वाली थीं। उन्होंने एक कांच ग्लास की फैक्ट्री संभाली, ना इसलिए कि वो आसान था, बल्कि इसलिए कि परिवार को जिंदा रखना था। दिन रात मेहनत, धुएं और आग के बीच काम, कमजोर शरीर लेकिन अटूट हिम्मत। और फिर एक भयानक दिन आया। फैक्ट्री में आग लग गई। कुछ ही घंटों में मेहनत जल गई, पूंजी खत्म, सपने राख बन गए। अब उनके पास ना पैसा था, ना सहारा, गरीबी चरम पर, भविष्य अंधकार में। यह वो पल था जहां ज्यादातर लोग हार मान लेते हैं। लेकिन मेंडेलीव की माँ साधारण नहीं थीं। बीमार शरीर, थकी हुई आंखें, फिर भी एक सोच, अगर सब कुछ चला गया है तो कम से कम मेरे बेटे की पढ़ाई नहीं जाएगी। उन्होंने तय किया, दिमित्री को पढ़ाना ही है। उस समय ना ट्रेन आसान थी, ना सड़कें। फिर भी वो अपने बेटे को लेकर हजारों किलोमीटर दूर सेंट पीटर्सबर्ग पहुंची। ठंड, भूख, बीमारी, लेकिन हर कदम पर एक विश्वास, मेरा बेटा कुछ बड़ा करेगा। सेंट पीटर्सबर्ग पहुंचने के कुछ समय बाद ही उस माँ की मृत्यु हो गई। ना उसने अपने बेटे की सफलता देखी, ना उसका नाम इतिहास में लिखा देखा, लेकिन वो छोड़ गई एक जलता हुआ सपना, शिक्षा की आग, आत्मविश्वास की नींव। मेंडेलीव की कहानी यहीं से हमें सिखाती है, महान लोग सिर्फ प्रतिभा से नहीं बनते, वे बनते हैं किसी के विश्वास से। अगर उसकी माँ उस दिन हार मान लेती तो आज पीरियोडिक टेबल सिर्फ एक सपना होती। माँ के जाने के बाद डिमित्री मेंडेलेयेव पूरी तरह अकेला था। न पैसा, न कोई सिफारिश, न कोई बड़ा नाम, सिर्फ था माँ का सपना और सीखने की जिद। सेंट पीटर्सबर्ग उस समय रूस का सबसे बड़ा शिक्षा केंद्र था, लेकिन यहाँ पहुँचते ही मेंडेलीव को हकीकत का सामना करना पड़ा। भाषा अलग, लोग अनजान, पैसा लगभग खत्म। कई बार उसे खाना छोड़ना पड़ा, कई रातें ठंड में जागकर काटनी पड़ी। पर एक बात साफ थी, वो भागने नहीं आया था। मेंडेलेयेव कक्षा में एवरेज स्टूडेंट माना जाता था। वो हर परीक्षा में टॉप नहीं करता था, लेकिन उसकी एक आदत बाकी सबसे अलग थी। वो सवाल पूछता था, वो चीजों को जोड़कर देखता था। जहां बाकी छात्र सूत्र याद करते थे, वहां मेंडेलीव पूछता था, ऐसा क्यों है? नेचर ने ऐसा ही क्यों बनाया? धीरे धीरे उसका झुकाव केमिस्ट्री की ओर होने लगा। उसे एलिमेंट्स सिर्फ नाम नहीं लगते थे, उसे वो किरदार लगते थे। हर एलिमेंट का अपना स्वभाव,
अपनी पहचान। यहीं से उसके दिमाग में एक विचार जन्म लेने लगा, अगर नेचर में व्यवस्था है तो एलिमेंट्स में भी होगी। इसी दौर में मेंडेलेयेव ट्यूबरक्यूलोसिस से बीमार पड़ा। डॉक्टरों ने कह दिया अब ज़्यादा समय नहीं है, लेकिन बीमारी ने उसे तोड़ा नहीं, उसे गहराई दी। मौत के पास से लौटकर उसने तय किया, अगर समय कम है तो काम बड़ा होना चाहिए। पढ़ाई पूरी होते ही वो प्रोफेसर नहीं बना, वो बना एक साधारण टीचर और एक टेक्स्ट बुक राइटर। उसने महसूस किया छात्र केमिस्ट्री से डरते हैं क्योंकि उसे टुकड़ों में पढ़ाया जाता है। यही मेंडेलीव ने एक बड़ा सवाल पूछा, क्या केमिस्ट्री को एक सिस्टम में नहीं पढ़ाया जा सकता? यही सवाल आगे चलकर दुनिया की सोच बदलने वाला था। यह चैप्टर हमें सिखाता है टॉप होना जरूरी नहीं, क्यूरियस होना जरूरी है। मेंडेलीव जीनियस इसलिए नहीं बना क्योंकि वो सबसे तेज था, बल्कि इसलिए क्योंकि वो सबसे ज्यादा सोचने वाला था। समय था 19वीं सदी का मध्य। दुनिया को सिर्फ 63 केमिकल एलिमेंट्स पता थे। आज हम जिन 118 एलिमेंट्स को जानते हैं, उस समय उनका आधा भी नहीं। एलिमेंट्स मौजूद थे, लेकिन व्यवस्था नहीं थी। कोई उन्हें अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में रखता, कोई एटॉमिक वेट से, कोई फिजिकल प्रॉपर्टीज से। हर साइंटिस्ट का अपना तरीका था, लेकिन एक बड़ी समस्या थी, कोई भी सिस्टम पूरी तरह काम नहीं करता था। मेंडेलीव अब एक टीचर बन चुका था। जब वो पढ़ाता तो उसे एक बात खलती, मैं स्टूडेंट्स को फैक्ट्स तो सिखा रहा हूँ, लेकिन समझ नहीं दे पा रहा। केमिस्ट्री फैक्ट्स का जंगल बन गई थी। तभी मेंडेलीव ने एक अजीब तरीका अपनाया। उसने हर एलिमेंट को एक कार्ड पर लिखा, नाम, एटॉमिक वेट, वैलेंसी, केमिकल बिहेवियर। अब वो उन कार्ड्स को बार बार अरेंज करने लगा। दिन बदलते गए, रातें छोटी होती गईं। अचानक उसने नोटिस किया कुछ प्रॉपर्टीज रेगुलर इंटरवल पर रिपीट हो रही है। कुछ एलिमेंट्स एक जैसे बिहेव करते हैं। यहीं से एक आइडिया जन्मा, एलिमेंट्स रैंडम नहीं है, वे पीरियोडिक है। मेंडेलीव ने खुद से पूछा, अगर नेचर में लॉ है तो एलिमेंट्स में क्यों नहीं? यही सवाल आगे चलकर पीरियोडिक लॉ बना। यह चैप्टर हमें बताता है समस्या तब हल होती है जब आप उसे पढ़ाने की कोशिश करते हैं। मेंडेलीव ने पीरियोडिक टेबल लैब में नहीं बनाई, वो बनी क्लासरूम की उलझन से। कार्ड बिखरे पड़े थे, टेबल पर, फर्श पर, किताबों के बीच 63 एलिमेंट्स और सैकड़ों सवाल। मेंडेलेयेव कई दिनों से लगातार काम कर रहा था, नींद पूरी नहीं, दिमाग थका हुआ, लेकिन सवाल जिंदा। एक दिन उसका शरीर हार गया, लेकिन दिमाग अब भी काम कर रहा था। वो झुका और वहीं नींद आ गई। खुद मेंडेलीव ने लिखा, मैंने सपने में देखा कि सारे एलिमेंट्स अपने सही स्थान पर बैठ गए। कोई आवाज नहीं थी, कोई चमक नहीं, बस व्यवस्था थी। वो हड़बड़ाकर उठा, समय बर्बाद नहीं किया, कोई डाउट नहीं। उसने तुरंत कागज उठाया और लिखा, पीरियोडिक अरेंजमेंट, एटॉमिक वेट के अनुसार प्रॉपर्टीज का रेपिटेशन। लेकिन यहीं उसने वो किया जो कोई और नहीं कर सका। उसने टेबल को पूरा नहीं भरा, कुछ जगहें जानबूझकर खाली छोड़ी, क्योंकि मेंडेलीव ने कहा, यहाँ एलिमेंट्स होंगे, अभी खोजे नहीं गए हैं। और सिर्फ इतना ही नहीं, उसने उनके एटॉमिक वेट, डेंसिटी, केमिकल बिहेवियर तक लिख दिया। यह चैप्टर हमें सिखाता है सच्चा साइंटिस्ट वही है जो अधूरा छोड़ने का साहस रखता है। खाली जगह उसकी कमजोरी नहीं थी, वो उसका सबसे बड़ा विश्वास था।
पीरियोडिक टेबल बन चुकी थी। मेंडेलीव ने अपना काम दुनिया के सामने रखा, लेकिन जो प्रतिक्रिया आई वो सम्मान नहीं थी। उस समय के बड़े बड़े केमिस्ट्स बोले, टेबल अधूरी है, खाली जगह विज्ञान नहीं होती, यह कल्पना है, प्रमाण नहीं। कुछ ने कहा, एटॉमिक वेट गलत है, ऑर्डर जबरदस्ती बनाया गया है, भविष्यवाणी विज्ञान नहीं होती। मेंडेलीव को कॉन्फ्रेंस में नजरअंदाज किया गया। वो अकेला था, ना कोई पावरफुल ग्रुप, ना कोई इंटरनेशनल सपोर्ट। लेकिन उसने कहा, अगर नेचर गलत है तो मैं गलत हूँ, लेकिन अगर नेचर सही है तो समय बोलेगा। कुछ साल बीते, फिर 1875 में एक नया एलिमेंट खोजा गया, नाम रखा गया गलियम। गलियम की प्रॉपर्टीज, एटॉमिक वेट लगभग वही, डेंसिटी वैसी ही, केमिकल बिहेवियर बिल्कुल मैच, जैसा मेंडेलीव ने पहले ही लिखा था। दुनिया चुप हो गई। फिर आए Scandium, germanium, तीनों एलिमेंट्स उसकी खाली जगहों में बिल्कुल फिट बैठे। यह चैप्टर हमें सिखाता है, सही होना काफी नहीं, सही पर टिके रहना उससे भी बड़ा काम है। मेंडेलीव ने तुरंत जीत नहीं पाई, लेकिन उसने समय को अपना गवाह बनाया। दुनिया अब मेंडेलीव का नाम जान चुकी थी, periodic table, स्वीकार की जा चुकी थी। लेकिन यहीं कहानी खत्म नहीं होती। मेंडेलीव ने खुद को सिर्फ लेबोरेटरी तक सीमित नहीं रखा। उसने काम किया पेट्रोलियम इंडस्ट्री पर, एग्रीकल्चर के सुधार पर, एजुकेशन सिस्टम को बेहतर बनाने पर। वो मानता था, साइंस का काम किताबों में नहीं, समाज में होना चाहिए। वो साफ बोलता था, सच कहता था। इसी वजह से कई बार सरकार और व्यवस्था से उसकी टकराव हुई। उसकी ईमानदारी और स्वतंत्र सोच उसे सत्ता के लिए असुविधाजनक बनाती थी। सबसे बड़ा विरोधाभास, मेंडेलीव को कभी नोबेल प्राइज नहीं मिला। जब उसका नाम नामांकन में आया तो राजनीति और गुटबाजी बीच में आ गई, लेकिन उसने कभी शिकायत नहीं की। 1907, एक शांत अंत, कोई बड़ी घोषणा नहीं, कोई दिखावा नहीं। लेकिन जब वो गया तो पीछे छोड़ गया हर केमिस्ट्री टेक्स्ट बुक, हर लेबोरेटरी वॉल, हर स्टूडेंट की फाउंडेशन। मेंडेलीव हमें सिखाता है, सम्मान पुरस्कार से नहीं, प्रभाव से मिलता है। उसका नाम किसी मेडल पर नहीं, पीरियोडिक टेबल के हर खाने में लिखा है। अगर उसने खाली जगहों से डरकर टेबल पूरी कर दी होती तो आज साइंस अधूरी होती। आज अगर आप किसी भी केमिस्ट्री लैब में जाए, दीवार पर एक चार्ट लगा होगा, नाम नहीं लिखा होगा, लेकिन मौजूद होगा Mendeleev, पहला एलिमेंट हाइड्रोजन, आखिरी तक की यात्रा, प्रॉपर्टीज का लॉजिक, नेचर का ऑर्डर। हर छात्र अनजाने में मेंडेलीव की सोच से सोचना सीखता है। मेंडेलीव ने पीरियोडिक टेबल नहीं बनाई, उसने नेचर की भाषा पढ़ी। उसने बताया, दुनिया केओस नहीं है, बस हमें उसका पैटर्न समझना नहीं आता। उसकी छोड़ी गई खाली जगहें सिर्फ एलिमेंट्स के लिए नहीं थीं, वो जगह थी आने वाले साइंटिस्ट्स के लिए, नए सवालों के लिए, भविष्य की खोजों के लिए। यही कारण है कि periodic table, आज भी इवॉल्व कर रही है। यह कहानी सिर्फ केमिस्ट्री की नहीं है, यह कहानी है माँ के विश्वास की, एक टीचर की क्यूरियोसिटी की, और एक इंसान की सच पर अडिग रहने की हिम्मत की। जो दुनिया को अधूरा लगता है, वही किसी दिन दुनिया को पूरा करता है। अगर आपको द्मित्री मेंडेलीव की यह कहानी प्रेरणादायक लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट में लिखें आपको सबसे ज्यादा कौन सा चैप्टर छू गया। और ऐसे ही साइंस प्लस मोटिवेशन की कहानियों